गुड आफ्टरनून। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। एग्जैक्ट अगर मैं बोलूँ तो शायद ये 2:45 बजे है। टुडे इज़ 2 Feb 2026। ये मेरा वीडियो ब्लॉगिंग है टुवर्ड्स अ फाइनेंशियल अवेयरनेस। माई सेल्फ डॉक्टर स्टॉक्स। मैं एक रिटेल इन्वेस्टर भी हूँ और एक एनालिस्ट एंड रिसर्च एनालिस्ट हूँ मैं फिनेंशियल मार्केट में फॉर आवर माई ओन स्टडीज़. This is video blogging and it's completely for myself and it's for educational and awareness purposes and no other recommendations buy or sell or any pattern of working as per the SEBI rules. आज का टॉपिक ये था ग्लोबल क्रैश. जी हाँ, ग्लोबल क्रैश. वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ग्लोबल क्रैश? 30 Jan उस दिन गोल्ड एंड सिल्वर ने ज़बरदस्त गिरावट दिखाई. ऑन 30 Jan 2026 एक्चुअली गोल्ड एंड सिल्वर मेड एट ऑल टाइम हाई. उसके बाद गोल्ड ने 10.5% डाउन एंड सिल्वर वॉज ऑलमोस्ट एट 34.55% डाउन. ये सबने देखा और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में हुआ था, ये ग्लोबल था. कॉमेक्स और लंदन जो मार्केट था वहाँ पे भी था. मैंने इसके पहले भी एक अपडेट वीडियो डाला था. इफ़ यू हैव सीन दैट, उस वीडियो में मैंने बताया था कि रीजनिंग क्या है क्या नहीं है और अब क्या करना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है. मैंने ये सब अपडेट्स दी थी ये सारी चीज़ों के बारे में. इसके बाद में जहाँ सिल्वर और गोल्ड ने ज़बरदस्त गिरावट दिखाई 30 Jan, 10.5% गोल्ड, 34.55% सिल्वर. इट वॉज अ ह्यूज एंड इट्स अ वंस लाइफ टाइम सिनारियो अराउंड द ग्लोब. ऐसा नहीं था कि इंडिया में है, पाकिस्तान में है या श्रीलंका में है, यूएसए में है. इट वॉज अराउंड द ग्लोब. अब इसका की ट्रिगर क्या था? इसकी 2 से 3 की ट्रिगर्स थे जो एक डिबेटेबल है. यानी हम लोग सोशल मीडिया में देख ले तो वहाँ पे ये सब सारी चीज़ें डिबेट हो रही थी. सबसे पहली डिबेट ये थी कि वहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो यूएस प्रेसिडेंट है, ही हैड पिक्ड हिज मैन फॉर फेड चेयर. जो पोयल है, वो पोयल जो फेड के जो चेयरमैन है, ही इज़ गोइंग टू रिटायर. 8 साल बाद रिटायर होने वाले हैं या उन्हें निकालने वाले हैं. और उसके अगेंस्ट उनके जगह पे एक नए कार्यकर्ता, एक नए फेड चेयरमैन घोषित हुआ. अनाउंसमेंट बहुत ज़बरदस्त थी. ही वॉज अ केविन वॉश. डोनाल्ड ट्रंप ने खुद उस चीज़ को पिछले 1 साल तक खींच के रखी थी कि ही इज़ गोइंग टू अपॉइंट ए न्यू फेड चेयरमैन. और जब इस चीज़ की घोषणा हुई तो मार्केट ने बहुत भयंकर रेड, या मैं बोलूँगा मेटल स्टॉक्स ने इसे रेडिश या डिसअपॉइंटेड पैटर्न में इसे अप्रिशिएट किया. अब ये एक फर्स्ट टॉक था. दूसरी चीज़ क्या थी मैं बताता हूँ. दूसरी चीज़ ये थी कि वहाँ पे चाइना में कुछ दिन पहले ही कुछ चीज़ें हुई. शायद अराउंड द वर्ल्ड ये बहुत लोगों को नहीं पता, या इसकी बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं बनी बिकॉज इट वॉज इन चाइना. चाइना ने नियरली 1 लाख मिलिट्री रिलेटेड पर्सनल्स के अगेंस्ट में करप्शन का एक बहुत बड़ा घोटाला उजागर किया, जहाँ पे काफ़ी 1 लाख के आसपास के, ये 70,000 से 1 लाख तक के लोगों को एज पर द सोर्सेज उन्होंने अरेस्ट किया है. इट कंसिस्ट ऑफ ए हाई एंड मिलिट्री बॉसेस टू द लो एंड सर्वेंट्स टू विद इन अ मिलिट्री डिफेंस सेक्टर में. उसके बाद उन्होंने एक रेड की जहाँ पे उन्होंने सिल्वर ट्रेडिंग को हॉल्ट कर दिया. ये सब 30 Jan 2026 को हुआ. यानी सिल्वर की हॉल्ट कर दी, ट्रेडिंग हॉल्ट कर दी. उन्होंने कहा कि कई सारे लोगों ने एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर दी थी सिल्वर और गोल्ड की, जिस कारण से सिल्वर और गोल्ड के रेट्स आसमान छू रहे थे. ये दोनों चीज़ का अगर आप देखेंगे तो इट हैपेंड आफ्टर 30 Jan फ्राइडे मार्केट क्लोज होने के बाद. तो यहाँ पे रिटेलर कुछ कर भी नहीं सकते थे. इसके बाद दिस वाज द फर्स्ट ऑफ द रीज़न अबाउट अ ग्लोबल क्रैश. अब तो ये हो गई ग्लोबल क्रैश. दूसरी चीज़ ऐसी थी कि ये दोनों रीज़न्स मैंने आपको बताया. इसके बाद में एक बहुत बड़ी रीज़न ये थी कि जब आप कमोडिटीज़ लेते हैं तो वहाँ पे मार्जिन यूज़ होती है. कोमेक्स और लंदन मार्केट जो था वो जो शंघाई मार्केट, यहाँ पे जैसे इंडिया में MCX होता है, वहाँ पे द रिटेल इन्वेस्टर्स यूजेस मार्जिन फॉर बाइंग ऑल दिस. ये एक्चुअली में पेपर ट्रेडिंग होती है. FNO पैटर्न था, फ्यूचर एंड ऑप्शंस इन कमोडिटीज़. यहाँ पे कोई फिजिकल डिलीवरी जो ले रहे थे वो शंघाई में हो रहा था और डिसरप्शन था. मैंने इसके पहले भी बताया कि आर्बिट्राज करना बहुत मुश्किल हो रहा है. जहाँ पे कॉमेक्स में $106 चल रहा था, वहीं शंघाई में $132 तक का सिल्वर का रेट चल रहा था. दिस वाज अ ह्यूज गैप. और इस कारण से चाइना में भी हरकतें हुई और USA में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने घोषित किया, फेड के जो चेयरपर्सन थे केविन वॉश, दोनों के एक
सिनर्जिस्टिक इफेक्ट के कारण मेटल सेक्टर्स में भारी गिरावट हुई। अब ये बहुत बड़ी चीज़ थी, यहाँ पे इंडियन इन्वेस्टर्स के भी हाथ में कुछ था नहीं क्योंकि मार्केट तो बंद हो गया था। दूसरी चीज़, जब ये सब होता है तब MCX ने भी या अराउंड द ग्लोब जो भी कम्युनिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे मार्जिन्स होती है, तो मार्जिन्स रिवाइव कर दी। इट रिवाइव फ्रॉम 10% to 30% तक भी रिवाइव किया गया है अराउंड द ग्लोब। इसका मतलब ऐसा था कि इफ़ यू हैव 1 करोड़ और 10 लाख का भी अगर कम्युनिटी होगा तो आपको 1 लाख से 3 लाख तक का आपको वहाँ पे मार्जिन पे करनी थी। अगर आप मार्जिन पे नहीं करते तो जो हेजिंग की थी, जो मार्जिन के अगेंस्ट में आपने जो हेजिंग की थी, वहाँ की इक्विटीज़ बिक वाली होनी है, ये कंपल्शन था टू गेट इट्स मार्जिन पेड ऑफ। इसे मार्जिन कॉल कहा जाता है टेक्निकली, एवरीबडी नोज ऑल दिस। ये दो बहुत बड़ी चीज़ें होगी। तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोल देता हूँ, ये सब चीज़ों में आज अगर हम लोग आज 1 फेब को हमारे इंडियन बजट आया है, बजट वॉज नॉट अप टू द मार्क। मेरा खुद का मैंने वीडियो डाला था, आई हैव ज़ीरो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ बजट, बट आफ्टर ऑल दिस STT रेज कर दिया, मैंने ये पिछले वीडियो में डाला है, सो आई वोंट डिस्कस इट्स फर्दर। तो यहाँ पे इक्विटी मार्केट ने ज़बरदस्त गिरावट दिखाई थी इन इंडिया ऑल्सो। यहाँ पे 1700 पॉइंट सेंसेक्स गिरा था, निफ्टी ऑलमोस्ट ब्रिच इट्स बाउंड्री ऑफ सपोर्ट ऑफ 24,900। तो यहाँ पे हमने कल संडे को, इतिहास में पहली बार संडे को बजट घोषित हुआ 1 फेब, और मार्केट ने भयंकर नेगेटिव पैटर्न से इसको रिएक्ट किया। तो दिस वाज अ लोकल मार्केट, बट देयर इज़ ऑल्सो अ रीजनिंग फॉर ऑल दिस कि ग्लोबल क्रैश क्यों। ग्लोबल क्रैश का एक बहुत बड़ा कारण मैं बता देता हूँ। ग्लोबल क्रैश 2 इम्पोर्टेंट कारणों से हुआ है। पहली चीज़ तो जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने क्रिप्टो के बारे में बहुत बड़ी चीज़ कह दी थी कि ही वॉज टू मेक USA कैपिटल ऑफ ए क्रिप्टो। पर आप क्रिप्टो मार्केट देखेंगे तो क्रिप्टो मार्केट में क्रिप्टो हैज़ फॉलन डाउन टू 76,000 अप्रोक्सीमेशन में, या 77,000 तक आके जा चुका है क्रिप्टो। बिटकॉइन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आफ्टर गोल्ड, आफ्टर सिल्वर, क्रिप्टो वॉज टेकन एज अ सेफ हेवन, पर क्रिप्टो भी गिर गया। अब बचा क्या था, इक्विटी तो वैसे ही गिर रही थी। वाई ऑल दिस हैपन? गोल्ड और सिल्वर के बाद में क्रिप्टो ने ज़बरदस्त झटका दिया है इन्वेस्टर्स को। ये क्रिप्टो गोल्ड सिल्वर से उठा ही था ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में दूसरा एक बहुत बड़ा झटका रेडी था। डोनाल्ड ट्रंप के जो नए फेड चेयरमैन की जो नॉमिनी है केविन वार्श, इसके बारे में हम लोग कुछ डिटेल में मैं बात करना चाहूँगा। यहाँ पे केविन वार्श जो थे, ही इज़ एन एक्सपीरियंस होल्डर। अगर हम लोग इनका बायोडाटा अगर देखें, आप ChatGPT से गूगल में सब चेक कर सकते हैं, तो बायोडाटा सेज दैट ही वाज अ पर्सन इन अ बोर्ड फॉर अ फेड, जहाँ पे 2008 में जो ग्लोबल क्राइसिस हुई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी लेमन ब्रदर की, ही वाज अ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ही वाज अ गवर्नर इन अ फेड। इनका बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है इन अ फेड, बट जैसे जैसे जो ड्यूरेशन होता गया, ही वेंट अगेंस्ट द फेड, एंड उन्होंने कहा कि अब फेड का इतना इम्पोर्टेंस नहीं होना चाहिए, इतना इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए रेट कट को लेके। एंड ही इज़ वन ऑफ द पर्सन हु हैव ओपनली क्रिटिसाइज द फेड पॉलिसीज ऑफ मनी प्रिंटिंग एंड कटिंग द रेट अक्रॉस द ग्लोब। अब इसका कारण क्या, इसका मतलब क्या होता है कि ग्लोबल मार्केट ने इस चीज़ को इस हिसाब से लिया है कि अब यहाँ पे अनस्टेबिलिटी नहीं रहेगी, यहाँ पे रेट स्टेबल आ जाएंगे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, रेट कट्स भी एक तरीके से होके हॉल्ट हो जाएंगे। जहाँ पे जो साल भर डिबेट हो रहा था कि रेट इतना गिरना चाहिए, उतना गिरना चाहिए, रेट्स ये होना चाहिए, तो केविन वार्श इज़ नोन फॉर द स्टेबिलिटी इन मार्केट। जब स्टेबिलिटी आती है तो सेफ हेवन का तो कोई वैल्यूएशन रहता नहीं है। जो गोल्ड सिल्वर और क्रिप्टो होते हैं, दीज वे टेकन एज अ सेफ हेवन। जो साल भर से जो वॉलेटिलिटी चल रही थी तो वहाँ पे लोग सेफ हेवन में इन्वेस्ट कर रहे थे। नाउ दिस इज़ टेकन अ बैक, जिस कारण से मेटल जो भी सेक्टर था, क्रिप्टो था, वहाँ पे भयंकर भूचाल आया। अब ये जो केविन वार्श जो है, इनके बारे में एक और डिटेल दे देता हूँ। ही इज़ सन इन लॉ ऑफ बिजनेस टाइकून एंटरप्रेन्योर, बहुत बड़े आदमी हैं लॉन्डर करके, इनके सन इन लॉ है ये केविन वार्श। अब ये जो है केविन लॉन्डर, ही इज़ अ डोनर एंड अ वेरी गुड डोनर, यानी जो फंडिंग करता है, एंड ही इज़ टू फंड डोनाल्ड ट्रंप, एंड ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। और इनकी जो वाइफ है, ये कॉस्मेटिक एंटरप्रेन्योर, या हम बोलेंगे कि बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स है इनके फैमिली के। इनका डायरेक्ट कनेक्शन है मार्केट से, जो एक इसी कारण से जो इक्विटी मार्केट में भूचाल आना चालू हुआ।
चलिए स्टेबिलिटी तो आ गई, बट ही इज़ कम्प्लीटली अ पर्सन हु इज़ ऑलमोस्ट इन्वॉल्व इन अ फिनेंशियल मार्केट या कैपिटल मार्केट। जब आदमी खुद ही कैपिटल मार्केट में इन्वॉल्व होगा और वो खुद उस कैपिटल मार्केट का बॉस बनेगा, तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कितनी रहेगी। एवरीबडी इज़ सेइंग दैट वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का बहुत बड़ा इशू आ सकता है फेड के वर्किंग्स में टुवर्ड्स द कैपिटल मार्केट या फिनेंशियल मार्केट। इस कारण से इक्विटी स्टार्टेड गोइंग डाउन अराउंड द ग्लोब। ग्लोबल इक्विटी ज़बरदस्त तरीके से गिरी है, खास करके जापान जो नाइकी जो था वो ज़बरदस्त गिरा है। उसका चाइना हैज़ ऑल्सो रिस्पॉन्डेड इन अ वेरी नेगेटिव मैनर अराउंड द ग्लोब। किसी को ये चीज़ पसंद नहीं है कि फेड का जो चेयरमैन है ये खुद ही एक बहुत बड़े कंपनी को बिलोंग करता है और डोनाल्ड ट्रंप से डायरेक्ट रिलेशन में आ रहा है। तो एवरीबडी इज़ वंडरिंग कि कहीं ये बायस्ड पैटर्न ऑफ फेड वर्किंग तो नहीं आएगा आने वाले सालों में। तो वैसे भी ग्लोबल मार्केट ऑल टाइम हाई था, वहाँ से -2 -3% तक का इंडेक्स जो माइनस हुआ है अराउंड द ग्लोब, इट हैज़ क्रिएटेड एन हैवॉक, इट हैज़ क्रिएटेड एन ग्लोबल क्रैश। इसी के साथ ही साथ में ग्लोबल क्रिप्टो भी गिरा, गोल्ड भी गिरा और सिल्वर भी गिरा। तो तीनों चीज़ों का कारण मैंने आपको ये चीज़ बताई कि सेफ हेवन गिरना था क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी आ रही है, बट इक्विटी भी गिरेगी क्योंकि लोगों को लग रहा है अब यहाँ पे बायस्ड व्यूज़ आ सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि चाइना ने क्या कर दिया कि जो उसकी प्रोडक्शंस थी टेलीकम्युनिकेशंस एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम्स जो भी थे, ऑप्टिक फाइबर्स से लेके जो भी था, उस सेक्टर पे चाइना ने वैट बढ़ा दिया। वैट बढ़ाने के कारण से वो सेक्टर्स ने थोड़ा सा हैम्पर हुआ और वो सेक्टर्स के जो स्टॉक्स थे उन्होंने जो चाइना का हैंग सेंग था उसको -2% एंड अबाव ड्रैग किया है। इस कारण से चाइना का जो ड्रैग था इट क्रिएटेड अ डोमिनोज इफेक्ट अराउंड द ग्लोब। तो मैंने आपको रीजनिंग बता दी ग्लोबल मार्केट क्रैश, गोल्ड, क्रिप्टो और सिल्वर क्रैश के बारे में। नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट एज एन इंडियन इन्वेस्टर। मैं तो आपसे पहले ही बोल रहा था वेट फॉर अ सर्टन सपोर्ट। वोलेटाइल मार्केट में आई डोंट गो फॉर एन एफ एन ओ एज अ पर्सनल व्यू पॉइंट। मैं खुद कभी एफ एन ओ करता नहीं हूँ और आई वोंट सजेस्ट एनीबडी फॉर ऑल दिस। एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आई वुड सजेस्ट आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हायर करें और उसी के थ्रू ही म्यूचुअल फंड ओपन करें। खुद के डिसीजंस लेने बंद करिए। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं पता और आपको सिर्फ प्रॉफिट और लॉस या रिटर्न्स ही आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट वेरी वेरी बिग नेगेटिव रिटर्न्स इन सच मार्केट। आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर काफ़ी ब्रिलियंट और अच्छा होना चाहिए ताकि आपके पैसे अच्छी तरीके से बन सके। या आपको नहीं समझता तो डेफिनेटली गो फॉर एफडीज एंड आरडीज, ये डेट फंड्स जो आपको लगता है, बट यू आर गोइंग टू गेट नथिंग क्योंकि एफडीज आरडीज इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाता, तो आपके रिटर्न्स कैसे बनेंगे। सो एज एन इन्वेस्टर आई वुड सजेस्ट अगर आपको स्टॉक्स लेने हैं तो यू शुड वेट फॉर सर्टन डेज एंड ड्यूरेशंस क्योंकि हर बार खरीदना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको गोल्ड और सिल्वर खरीदना है आई वुड सजेस्ट भाई थोड़े दिन रुकिए, क्यों इतनी ज़बरदस्ती और जल्दी करनी है। हाँ, बट आपको बाय करना है लॉन्ग टर्म जो एक सिनेरियो होता है उसके हिसाब से बाय करिए। डोंट जंप ऑन कंक्लूजन कि मैं अब बाय करूँ, अब डीप है, अब ये है। लॉन्ग टर्म में कोई बाय डीप और अप नहीं होता। लॉन्ग टर्म का एक टारगेट होता है, उसी टारगेट पे आप काम करिए। सिल्वर लोन के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला है, गो विथ इट। डोनाल्ड ट्रंप जो फेड जो आपके चेयरमैन रहेंगे वो तो अब मई या अप्रैल या जून के बाद में ही आएगा। उसके नाम से इतना हाहाकार हो चुका है, तो आप सोच के चलिए आने वाले दिनों में इक्विटी मार्केट क्या रंग दिखा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर स्टेबिलिटी आती है तो दिस इज़ गुड फॉर वर्ल्ड। तो स्टेबिलिटी तो आनी चाहिए, बट आप खुद स्टेबल रहे तभी आप अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। सो दिस इज़ माई अवेयरनेस पिक एंड आई वुड सजेस्ट वेट एंड वॉच इज़ द बेस्ट वे एज अ रिटेल इन्वेस्टर माई सेल्फ आई वुड बी डूइंग। मैं तो जब निफ्टी 200 तक आए मैं इसी की राह देख रहा था। जब मार्केट में 26,000 का निफ्टी क्रॉस हो रहा था, एवरीबडी वॉज एंजॉइंग इट। आई वॉज ओनली द स्टूपिड पर्सन हु वॉज वेटिंग टू से कि 24,200 का निफ्टी आना चाहिए। सो आई एम एज अ पर्सन आई एम स्टिल वेटिंग टू गेट अ निफ्टी फॉर 24,200 बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ने जिस हिसाब से टैक्स लगाया है दिस शोज़ कि इंडियन गवर्नमेंट के पास में हाथ में कुछ उतना बचा नहीं है। until unless they get a tax, government is not going to run a country in a very better manner। और इंडियन प्रोडक्ट्स के बारे में भी इतने अच्छे बायर्स मिले नहीं है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप या यूएसए के साथ में अगेंस्ट द टैरिफ अभी तक कोई भी सोल्यूशन आया नहीं है। इट्स मोर देन 3 to 4 months। यूएसए का तो अलग ही चल रहा है और यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील हुई थी, मदर ऑफ ऑल डील,
ये इंडिया के लिए कितनी अच्छी है आप ही ने देख लिया. मार्केट हैज़ंट रिस्पॉन्डेड इन अ वेरी वेल मैनर. और इंडियन करेंसी जिस हिसाब से गिर रही है, यू हैव टू थिंक अलॉट अबाउट अ फिनेंस. ये स्टॉक मार्केट से अगर आपको लगता है कि यू आर लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम ऑल दिस, इवन अ रुपी यू आर रनिंग इन योर पॉकेट, यू शुड नो एंड लर्न फ्रॉम ऑल द डिटेल्स अराउंड द ग्लोब. तो आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा और फिनेंशियल अपग्रेड करना पड़ेगा. माई सेल्फ डॉक्टर स्टॉक्स, अ फिनेंशियल इन्वेस्टर एंड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर along with a proper analyst about the financial market. ये मैं वीडियो अपने खुद के लिए बना रहा हूँ. There is no recommendations for anything else. Thank you. Have a good day.